आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट पर 7 मई को चुनाव होने हैं। इसकी तैयारी में राजनीतिक पार्टियां भी जुटी हुई हैं। ऐसे में हम फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव खेड़ा भगोर में इस समय मौजूद हैं। यहां के लोगों से जानेंगे कि आखिर इस बार चुनावी माहौल क्या है और इन लोगों के क्या मुद्दे हैं। यहाँ अगर बात खेड़ा भगोड़ गांव की जाए तो ये जाट बाहुल्य गांव है और यहाँ के लोगों से हम प्रतिक्रिया जानेंगे कि आखिर इस बार क्या है। चुनाव में आ रहा है कि राम ने तो कुछ किया है अपने यहाँ, तो चुनाव के लिए तो जो पार्टी आ रही है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में या तो निर्दलीय लेंगे या कुछ निर्दलीय कौन प्रत्याशी है? निर्दलीय रामेश्वर चौधरी बाबूलाल जी के लड़के। बाबूलाल की लड़की। तो इस बार और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आपकी समस्याएं क्या हैं? क्या अपने समस्या तो बहुत काफी है, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, यहाँ कुछ किया ही नहीं है। तो आपको बता दें कि आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट पर कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार हैं। सांसद राजकुमार चाहर को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भाजपा के साथ है। इस बार रामनिवास शर्मा बसपा के प्रत्याशी हैं। चुनावी मैदान में लगातार हर एक प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए दावा कर रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल के लड़के रामेश्वर हैं, जिन्हें लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रत्याशियों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ के मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं लोगों के, क्या समस्याएं उन्हें, आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके से वोट करेंगे। क्या नाम है बाबू जी आपका? दिगंबर सिंह। आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी। क्या क्या माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल कांटे की टक्कर है, किस किस के बीच में? चारों प्रत्याशी हैं बराबर। नहीं, इस बार क्या खास लग रहा है आपको चुनाव में? कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? बदलाव कोई भी जीत सकता है, इसमें कोई भी जीत सकता है। कसम कस है, कमजोर प्रत्याशी कोई नहीं, चार प्रत्याशी होंगे। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में इस बार मुद्दा क्या है चुनाव में? कोई मुद्दा है कि किस तरीके की योजनाएं आए या फिर कोई काम होना चाहिए खास? मुद्दा वैसे तो वो गंगा जल आया गया है गांव में, वो विकास कार्य में घरंजा वगैरह भी हो रहे हैं, ठीक है नहीं, वैसे तो ठीक है। पर अभी ये हमारा गांवरी वाला मार्ग है, इसमें मंत्री अपने क्षेत्र की, अपने क्षेत्र से जो मंत्री बेबी रानी मौर्य आज तक चुनाव के बाद आई नहीं, 4 साल भी नहीं आए। और उस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जब बरसात होती है तो हमें कम से कम इतने पानी में को निकल के आना पड़ता है पूरे गांव को। उसमें थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जगह में अगर वो सड़क बन जाए तो गांव को बहुत सहूलियत। तो इस बार 2 प्रत्याशी जाट समाज के हैं और आपका गांव जाट बाहुल्य है, तो कैसे देखते हैं कि किस तरीके से जाति समीकरण कुछ नजर आता है क्या चुनाव में? नहीं देखो, जो से वो तो पार्टिफिकेशन है, उसके हिसाब से रामेश्वर जी को भी वोट मिलेंगे गांव से, और चार को भी मिलेंगे, और सबको थोड़ा बहुत वोट और पार्टियों में जाए। क्या इस बार मुकाबला कड़ा है कुल मिला के? ये मुकाबला बहुत कड़ा है। तो मुकाबला कड़ा है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, चुनाव को लेकर अलग अलग चर्चा है। हम और लोगों से भी जान लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सक्सेना। क्या मामला नजर आ रहा है, किस तरीके का माहौल है यहाँ माहौल पर? बढ़िया था। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने देश विदेश में खूब संपर्क बनाए हैं। योगी जी ने गुंडागिर्दी बंद करी है और आज के काफी जिला बाग नेता है पूरी बाग देश के, तो क्षेत्र में देते घूमना पा बताइए, वो काम चल रहे हैं। काम अच्छा चल रहा है? चल रहा है, फर्स्ट क्लास। इस बार गाँव में माहौल अच्छा है? हाँ बढ़िया। किस तरीके का माहौल, कौन कौन प्रत्याशी किस तरीके से, कुछ जाति? अब किसी को ज्यादा मिलेंगे, वैशाली कुमार जी को ज्यादा मिलेंगे वोट यहाँ से। और लोगों से भी जान लेते हैं यहाँ का माहौल क्या है इस बार। क्या नाम है बाबूजी आपका? राम प्रकाश। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो साहब इस बार पार्टी से तो कोई नाराज नहीं इतना, पर कौन सी पार्टी से? बीजेपी से, पर प्रत्याशी से जरूर नाराज है। तो उसमें थोड़ा सा, परंतु वोट भी फिर भी उसी हिसाब से मिल रहे हैं प्रत्याशी को। किसे मिल रहे हैं ज्यादा वोट? राजकुमार। राजभवन। बाकी का और किसी प्रत्याशी की बात हो रही है, चर्चा हो रही है? कांग्रेस प्रत्याशी भी मजबूत है इस बार। कांग्रेस प्रत्याशी से मुकाबला है। मुकाबला हो रहा है। हाँ। और अन्य अगर बात की जाए, अन्य में भी चल रहा है, निर्दलीय निर्दलीय में चल रहे हैं, परंतु बड़ा मुकाबला कांग्रेस से ही। कांग्रेस से मुकाबला है। आप क्या मानते हैं बाबूजी, इस बार चुनाव में क्या नजर आ रहा है? मेरे को सब सही आ रहा है बिल्कुल। मैं तो भैया बीजेपी का आदमी हूँ और वो बिल्कुल सब काम सही चल रहा है, एकदम फिट। तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल भी साथ में है, ऐसे में जाट बाहुल्य क्षेत्र है फतेहपुर सीकरी में, अच्छा खासा वोट है, जाट संख्या जो है, तो क्या देखते हैं कि इस बार कुछ अलग होने वाला है राष्ट्रीय लोकदल के साथ? अरे वही जीतेगा राजकुमारी।
कौन जीतेगा? राजकुमार जीतेगा। आपसे और लोगों से भी जान लेते हैं कि आखिर इस बार माहौल क्या है। आप क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? करतार सिंह नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ, किसान आदमी हूँ। और अभी क्या है कि अच्छा माहौल चल रहा है। माननीय किसके फेवर में? राजकुमार चार जी, राजकुमार चाहर के। मोदी की गारंटी चल रही है, जाहिर सी बात है। किसान खुश हैं इस बार, क्या लग रहा हाँ, है? किसानों के लिए तो अभी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं हमारे जयंत चौधरी जी, और वो भी उन्होंने भी अपने साथ में गठबंधन किया हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल का एक एक वोट राजकुमार चार जी के लिए जाएगा, ये निश्चित। कुल मिलाकर आप तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी हैं क्या, उनकी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरे गांव में बहुत लोग हैं जो राष्ट्रीय लोकदल को पहले से देते आए, वो सब माननीय राजकुमार चार जी वोट है। बिल्कुल। और और रामनाथ सिकरवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बता रहे कुछ वोट तो क्षेत्रवाइज जातिवाद के हिसाब से कई जातियों में कट जाता है, ये बात तो आप भी जानते हैं कि इसमें हर चीज चलती है। बसपा भी लगातार इस सीट पर मुकाबले में रहती है, तो इस बार क्या लग रहा है, बसपा का कुछ दिखाई देता है? बसपा के भी वोट जो बसपा वाले हो जाएंगे। चौधरी बाबूलाल भी इस बार बागी हुए हैं, तो अपने उनके लड़का जो है वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ अंतर आएगा चुनाव में? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरा मतलब पूर्ण रूप से पूरा गांव ही डाल देगा। कुछ वोट उनके भी निकलेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी को, राष्ट्रीय लोकदल के। तो इस बार गांव खेड़ा भगौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोगों से लगातार प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि इस बार माहौल क्या है, और लोग अपने अपने मन की बात रख रहे हैं कि इस बार फतेहपुर सीकरी चुनाव किस तरीके से है। तो फतेहपुर सीकरी चुनाव पर क्या जाति आंकड़े हैं, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है, इस पर हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राधे श्याम। हाँ, यहीं रहते हैं आप गाँव यहीं में? रहते क्या हैं। करते हैं? कछु ना कर रहे वो तो जा कंट्रोल तो रहते चित्र में। अच्छा, हाँ। क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार चुनाव में? माहौल बढ़िया है। हाँ, किसके लोकदल फेवर के में? वोट है ही, पर ये लोकदल के वोट अटकाए भी अब रामेश्वर जी को मिल रहे। लोकदल का वोट रामेश्वर जी को रामेश्वर निर्दलीय प्रत्याशी जो है, प्रत्याशी को मिल रहा है। तो अच्छा माहौल, प्रत्याशी की वजह से। प्रत्याशी अच्छे हैं इस वजह से। बाकी का इस बार बसपा तो यहाँ अच्छी मुकाबले में रहती है, तो इस बार नहीं कुछ बदल रहा है? बसपा सब वोट सबको मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, रामेश्वर जी को ज्यादा मिलेगा। रामेश्वर को ज्यादा। रामनाथ सिकरवार के बारे में क्या कहेंगे? रावण शुक्रवार को वोट मिलेगा, मिलेगा सबको मिला वोट, सबको मिलेगा सब। तो यहाँ